मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों 4 जून यानी कल मंगलवार को 543 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम आएंगे और दोपहर बाद करीब 2 बजे तक यह तय हो जाएगा किस पार्टी में कितना दम है और कौन सत्ता में आ रही है। लेकिन आज इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं केवल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की चर्चा करूंगा, विशेष रूप से उन 1 दर्जन सीटों या 1.5 दर्जन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में घमासान है। और घमासान का कारण है जातीय समीकरण, और इस जातीय समीकरण में मुस्लिम यादव समीकरणों को मैं नहीं शामिल कर रहा हूं। मैं शामिल कर रहा हूं उन सीटों को जहां भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में जीतने का लक्ष्य रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने, जहां उसके सहयोगी दल उसकी मदद करने की स्थिति में है या मदद करने का दावा कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी जातिगत दृष्टिकोण से कई नेताओं को डेवलप किया गया है, विशेष रूप से ओबीसी। जैसे जयप्रकाश निषाद राज्यसभा में है निषाद वोटों को साधने के लिए। बीजेपी में कुर्मी नेता के रूप में स्वतंत्र देव सिंह जो अध्यक्ष भी रहे हैं और भारी भरकम मंत्रालय इनके पास है। राजभर में अनिल राजभर हैं, ये भी राज्यसभा में है। और जाट नेता के रूप में संजीव बालियान। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि जातीय समीकरण जरूर जो है साधती है बीजेपी, लेकिन इसके नेता जातिगत नेता के रूप में डेवलप नहीं करते हैं अपने, क्योंकि जाति के रूप में या जाति अस्मिता के रूप में भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को डेवलप होने देना नहीं चाहती है, क्योंकि जातिवाद इसके डीएनए में नहीं है। इनको फिर भी माफ़ी मिल सकती है अगर इनके कारण इनकी जाति के नेता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, तो इनको माफ़ी दी जा सकती है, क्योंकि जाति के नेता के रूप में इनका विकास न हुआ न होने दिया गया। लेकिन उन नेताओं को माफ़ी नहीं मिल सकती है। माफ़ी का मतलब यह है कि उन नेताओं को माफ़ नहीं किया जा सकता है जो यह दावा करते हैं कि वो अपनी जाति के नेता हैं और जिस पार्टी के साथ रहेंगे उस पार्टी को इनकी जाति का वोट मिलेगा ही। जैसे ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के हैं। ये कहते हैं कि राजभर वोटों की ठेकेदारी उनके पास है। अनुप्रिया पटेल, उनकी ठेकेदारी कुर्मी वोटों की है। जयंत चौधरी जाट नेता है, उनकी ठेकेदारी जाट नेताओं की है। दारा सिंह चौहान पूरब में नोनिया समाज की ठेकेदारी का दावा करते हैं। संजय निषाद केवट मल्लाह वोटों की ठेकेदारी इनके पास है, ये दावा करते हैं। और इन सभी को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गठजोड़ के तहत अपने साथ रखा है। और ये सही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इसमें संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल तो थे, लेकिन राजभर और दारा सिंह चौहान नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, कम से कम 40 सीटों पर नुकसान हुआ। अनुप्रिया पटेल अपने पटेल वोटों को नहीं दिला पाई कई जगह पर। जैसे प्रतापगढ़ में 3 सीटों पर पटेल नेता सपा से थे, वहाँ पे खड़े थे और तीनों जीत गए। मोती सिंह जैसे जो है भारी भरकम मंत्री वहाँ पर हार गए। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी से हार गए, क्योंकि पटेल वोट वहाँ पल्लवी पटेल के पास चले गए, यानी अनुप्रिया की बहन के पास, जबकि अनुप्रिया पटेल वहाँ पर प्रचार करने गई थी। 50 से अधिक सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि पिछड़े वोट उन सीटों पर उसे नहीं मिले जहां पर समाजवादी पार्टी से
उस जाति के नेता खड़े थे। बहरहाल लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी स्थिति संभवतः इसलिए न हो क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है। फिर भी इन नेताओं को, दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जहां जहां इनकी जात के नेता समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं लोकसभा में, वहां का वोट ये दिला पाई या नहीं दिला पाई। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, इसके बावजूद कि इनकी जात के वोट नेता वोट न दें। नरेंद्र मोदी इसके लिए सक्षम हैं, लेकिन ये तो परीक्षा इनकी होगी ही। मैं कुछ सीटों की चर्चा करता हूं। जैसे पश्चिम में जयंत चौधरी के मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां बल्ले बल्ले है और पूरा जाट समुदाय उसके साथ है, क्योंकि संजीव बालियान जैसा जाट नेता भी उसके पास है। हम पश्चिम की बात नहीं करेंगे, हम पूरब की बात करेंगे, यानी जाट बहुल सीटों की बात नहीं करेंगे। मैं पूरब में और ब्रज में और अवध क्षेत्र में उन सीटों पर, बुंदेलखंड में उन सीटों पर बात करेंगे जहां इन जातियों के नेता सपा से खड़े हैं, और उन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से घनघोर टक्कर है। जैसे मैं सीटों की बात करता चलूंगा संक्षेप में। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से हैं और वहां से संगम लाल गुप्ता बीजेपी से। अनुप्रिया पटेल वहां पर प्रचार करने गई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एसपी सिंह पटेल के पास कुर्मियों का ज़्यादा वोट जाएगा, इसलिए संगम लाल गुप्ता की सीट प्रतापगढ़ में फंसी हुई बताई जा रही है। पीलीभीत सपा से शरण गंगवार कुर्मी नेता हैं, बड़े नेता हैं, खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जतिन प्रसाद हैं, ब्राह्मण हैं। अब देखना पड़ेगा कि अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की नेता हैं, कुर्मियों का कितना वोट दिला पाते हैं, वो प्रचार भी करने गई थी। खीरी से उत्कर्ष वर्मा कुर्मी नेता हैं, सपा से खड़े हैं, और बीजेपी से अजय मिश्र टेनी केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये सीट जो है कड़े मुकाबले में है, वो जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। संभावना यह है कि कुर्मी वोटों के बिना भी वो जीत सकते हैं, और मिलेगा भी तो कुर्मी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर है। सुल्तानपुर में राम भुवाल निषाद गोरखपुर के निषाद नेता है, बड़े नेता हैं, सपा से वो खड़े हैं, और यहाँ से मेनका गांधी जैसा भारी भरकम व्यक्तित्व है। मेनका गांधी वैसे जीत जाएंगी, लेकिन अगर भारी अंतर से जीतेंगी तो ये माना जाएगा कि संजय निषाद के प्रभाव ने वहाँ पर काम किया। मैं आगे बांदा चलता हूँ। बांदा में शिवशंकर सिंह पटेल जो है कुर्मी नेता हैं, वो खड़े हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने आर.के. सिंह पटेल को खड़ा किया है तीसरी बार। खैर यहाँ पर अब पटेलों का बंटवारा होगा तो भी जो है आर.के. सिंह पटेल वहाँ पर जीत सकते हैं, क्योंकि पटेल की लड़ाई है। फतेहपुर में नरेश उत्तम पटेल खड़े हैं सपा से, ये प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वहाँ से खड़े हैं। वहाँ से निरंजन ज्योति खड़ी हैं, केंद्रीय मंत्री, यह दलित कास्ट से। अब देखना ये पड़ेगा कि अनुप्रिया पटेल का कितना असर काम करता है कि वहाँ से निरंजन ज्योति की फंसी हुई सीट निकल जाए। अगर पटेल ठीक से वोट दिए अनुप्रिया पटेल के प्रयास से तो ये सीट निकल सकती है, अन्यथा ये सीट फंसी हुई मानी जा रही है। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा कुर्मी हैं, और यहाँ पे रितेश पांडे खड़े हैं, ये सांसद भी बीएसपी से थे, अब बीजेपी से खड़े हैं। अब देखना पड़ेगा कि अनुप्रिया पटेल कितना वोट दिलवा पाती हैं, ये सीट भी फंसी हुई बताई जा रही। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा खड़े हैं, पिछली बार ये जीते भी थे, कुर्मी हैं। और यहाँ से साकेत मिश्र, नृपेंद्र मिश्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भी माने जाते हैं और राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र हैं साकेत मिश्र, ये एमएलसी भी हैं। अब देखना है कि अनुप्रिया पटेल यहाँ पर कुर्मियों का कितना वोट दिला पाती हैं। गोंडा से श्रेया वर्मा कुर्मी हैं, और यहाँ से कीर्तिवर्धन सिंह लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ कितने कुर्मी वोट मिलते हैं। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी बड़े नेता हैं कुर्मियों को, और यहाँ से
2 बार सांसद रहे हरीश द्विवेदी यहाँ से खड़े हुए हैं। अब देखना पड़ेगा हरीश द्विवेदी की ये सीट निकल पाती है कुर्मी वोटे को बिना या नहीं, उनको कुर्मी वोट मिलता है या नहीं। अनुप्रिया पटेल का यहाँ पर दौरा हो चुका है। बस्ती के बाद गोरखपुर में काजल निषाद है सपा से, और रविकिशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से, रविकिशन शुक्ला यानी ब्राह्मण। अब यहाँ पर संजय निषाद की सबसे बड़ी परीक्षा है सुल्तानपुर के बाद कि, और संजय निषाद भी वहीं के रहने वाले हैं। अब देखना है कि काजल निषाद से निषाद के कितने वोटों को वो छीन करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सकते हैं। वैसे वहाँ गोरखपुर के लोग बताते हैं कि निषादों का एकमुश्त वोट काजल निषाद के पास जा रहा है, यानी संजय निषाद का प्रभाव निषादों में इसका मतलब कम है। रविकिशन शुक्ला जीत जाएंगे क्योंकि ये मंदिर की सीट है, गोरखनाथ मंदिर की सीट है। जीता जहाँ गोरखपुर नाथ मंदिर रहता है उधर ये सीट जाती है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री का दौरा भी वहाँ पर हो चुका है। योगी आदित्यनाथ वहाँ कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से रविकिशन को योगी जी के समर्थन और उनकी इच्छा के बाद दूसरी बार टिकट दिया गया है। आजमगढ़ में राजभर और निषाद यानी ओपी राजभर और संजय निषाद दोनों की परीक्षा है। यहाँ से धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं सपा से, अखिलेश यादव भाई हैं, यहाँ निरहुआ यादव लड़ रहा है। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि राजभर और निषाद वोटों की संख्या ज़्यादा है। देखते हैं संजय निषाद और ओपी राजभर कितना वोट दिला पाते हैं। घोसी से राजीव राय खड़े हैं सपा से, और अरविंद राजभर यहाँ से लड़ रहे हैं। ओपी राजभर के लड़के हैं। यह सीट जो है सुभाषपा को दी गई है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो निषाद वोट हैं, भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटों के अलावा जो निषाद वोट हैं, कितना राजभर के पास जा पाते हैं कि उनकी सीट निकल जाए। ये भी सीट फंसी हुई बताई जा रही है, कांटे की टक्कर है। और जौनपुर में कृपा शंकर सिंह बीजेपी से हैं और बाबूराम कुशवाहा वहाँ पर सपा से हैं। माने कुशवाहा यानी साक्य मौर्य कुशवाहा एक ही डीएनए के हैं। लेकिन यहाँ पर निषाद और पटेल भी हैं। अब देखना ये पड़ेगा संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल का कितना असर काम करता है। यहाँ की एक सीट शाहगंज है, वहाँ से रमेश सिंह जो है अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से विधायक भी हैं और पटेलों की संख्या शाहगंज में ज़्यादा है। सलेमपुर से हम शंकर राजभर लड़ रहे हैं एसपी से, और बीएसपी से भीम राजभर लड़ रहे हैं, और बीजेपी से रविंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, सीटिंग सांसद हैं। मौर्य साक्य कुशवाहा तो इनके साथ यहाँ रहेंगे। लेकिन अब राजभर कितना आते हैं ये ओपी राजभर के की यहाँ पर परीक्षा भी होगी कि कितना अपनी जाति का जो जिसके वो ठेकेदार बताते हैं कितना वोट जो है रविंद्र कुशवाहा को दिला सकते हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय लड़ रहे हैं। यहाँ भी राजभर की संख्या काफ़ी। अब देखना पड़ेगा ओपी राजभर का कितना प्रभाव काम करता है जो पारसनाथ राय को जितवा सके। मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह बिंद खड़े हैं, ये निषाद हैं और ये लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। यहाँ से अनुप्रिया पटेल खुद कैंडिडेट है। अब देखना पड़ेगा कि पटेल के साथ साथ वहाँ पर काफ़ी संख्या में निषाद भी हैं। अब देखते हैं कि संजय निषाद का कितना प्रभाव काम करता है कि अनुप्रिया पटेल वहाँ से जीत जाए। ये सीट पर भी टक्कर बताई जा रही है। कुल मिलाकर के हमने उन सीटों का परीक्षण किया है। दारा सिंह चौहान की तो मैंने चर्चा नहीं की, मैं दारा सिंह चौहान की भी चर्चा करूँ। नोनिया समाज के हैं। आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, इन सब में नोनिया समाज के लोग काफ़ी हैं। अब दारा सिंह चौहान की परीक्षा भी है कि देखते हैं नोनिया समाज के कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं ताकि पूरब में भारतीय जनता पार्टी जीत सके। पिछली बार 5-6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गए थे, जिसे अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, घोसी, खुद घोसी जहाँ से ओम प्रकाश राजभर के लड़के लड़ रहे हैं, इन सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी।
अब देखते हैं अगर ये 5-6 सीटें हारी हुई भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो ये मान कर चला जाए कि कुछ न कुछ वोट इन नेताओं के प्रभाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बहुत हैं इन सीटों पर, लेकिन इस बात की भी परीक्षा होगी कि संजय निषाद, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल और दारा सिंह चौहान का पूरब में कितना प्रभाव काम करता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।